केदारनाथ ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहां पत्थर, सदियों पुरानी कहानियां और इंसान का अटूट विश्वास सब एक हो जाते हैं। और ये कहानी है उस अविश्वसनीय शक्ति की जो भयानक विनाश के सामने भी डटी रही। चलिए वक्त में थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 2013 और महीना था जून का। उत्तरी भारत में हिमालय की गोद में अचानक एक ऐसी भयंकर बाढ़ आई जिसने सब कुछ अपनी चपेट में ले लिया। केदारनाथ घाटी में जो मंजर था ना, वो सच में दिल दहला देने वाला था। सोचिए, मंदिर के आसपास का पूरा शहर, दुकानें, होटल, घर, कुछ नहीं बचा। सब कुछ पानी के साथ बह गया। और इस तबाही में न जाने कितने ही लोगों ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन इतनी बड़ी, इतनी भयानक तबाही के ठीक बीच में वो सदियों पुराना मुख्य मंदिर, वो कैसे बच गया? बिना किसी बड़े नुकसान के वो कैसे खड़ा रहा? यही तो वो सवाल है जो आज भी सबको हैरान कर देता है। आखिर हुआ क्या था? और इसका जवाब सुनने में किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। हुआ ये कि बाढ़ के तेज बहाव के साथ एक बहुत बहुत बड़ी चट्टान, एक विशाल पत्थर बहकर आया और मंदिर के ठीक पीछे आके मानो जैसे किसी ने रख दिया हो, रुक गया। इस एक पत्थर ने पानी के उस तूफान को दो हिस्सों में बांट दिया और मंदिर सीधे हमले से बच गया। पता है, आज उस चट्टान को भीमशिला के नाम से जाना जाता है और उसकी पूजा होती है। तो आखिर ऐसी क्या बात है इस जगह में? क्यों इतनी खास है ये? चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी लोकेशन से कि आखिर है कहाँ। ये मंदिर समुद्र तल से 3,583 मीटर यानी लगभग 11,755 फीट की ऊंचाई पर है। सोच कर देखिए कितनी ज्यादा ऊंचाई है ये। यही वजह है कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे और हाँ, सबसे मुश्किल तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। अब इतनी ऊंचाई पर होने का सीधा सा मतलब है कि यहाँ का मौसम बेहद कठोर रहता है। इतनी जबरदस्त बर्फबारी होती है कि मंदिर के दरवाजे यानी कपाट साल में बस 6 महीने के लिए ही खुल पाते हैं। पर बात सिर्फ ऊंचाई की नहीं है, इसका जो आध्यात्मिक महत्व है ना, वो भी उतना ही बड़ा है। देखिए, केदारनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ये वो पवित्र स्थान है जहां कहते हैं भगवान शिव खुद रोशनी के एक स्तंभ, एक पिलर ऑफ लाइट के रूप में प्रकट हुए थे। और इन सभी में केदारनाथ सबसे ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है। और इतना ही नहीं, ये उत्तराखंड की मशहूर छोटा चार धाम यात्रा का भी एक बहुत ही अहम हिस्सा है। इस वजह से भी हिंदू धर्म में इसकी अहमियत और बढ़ जाती है। अच्छा, तो अभी तक हमने इसकी जियोग्राफी और महत्व की बात की। अब चलिए इस जगह से जुड़ी उस कहानी की तरफ चलते हैं, वो कहानी जो इस जगह को इसकी आत्मा देती है। इस मंदिर के बनने की कहानी सीधे जाके जुड़ती है महाभारत से। हाँ, महाभारत के नायक यानी पांडवों से। तो कहानी कुछ ऐसी है कि महाभारत का युद्ध खत्म होने के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते थे। इसके लिए वो भगवान शिव को ढूंढने निकले, लेकिन शिव उनसे मिलना नहीं चाहते थे, तो उन्होंने एक बैल का रूप ले लिया। पर भीम ने उन्हें पहचान लिया और उस बैल की कुबड़ यानी हम्प को पकड़ लिया। बस फिर क्या था, बैल रूपी शिव जमीन के अंदर समा गए और उनका शरीर 5 अलग अलग हिस्सों में हिमालय में प्रकट हुआ। और जहां पर उनकी कुबड़ प्रकट हुई ना, बस उसी जगह पर पांडवों ने केदारनाथ मंदिर बनवाया। तो ये थी इसकी पौराणिक कहानी। अब वापस आते हैं मंदिर के फिजिकल स्ट्रक्चर पर, इसकी बनावट पर, और देखते हैं कि आखिर इसमें ऐसा क्या खास है जो ये इतना मजबूत है। इस मंदिर का इतिहास कितना पुराना है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इसका जिक्र 7वीं-8वीं सदी के स्कंद पुराण में मिलता है। फिर 8वीं सदी में महान गुरु आदि शंकराचार्य ने इसका रिनोवेशन कराया और 12वीं सदी आते आते तो ये एक बहुत बड़ा तीर्थस्थल बन चुका था। और फिर आया जून 2013, जब इस मंदिर ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती का सामना किया। तो इसकी इस जबरदस्त मजबूती का राज क्या है? वो छिपा है इसके आर्किटेक्चर में। ये मंदिर बहुत बड़े और भारी पत्थरों से बना है, और सबसे कमाल की बात यह है कि इन पत्थरों को जोड़ने के लिए कोई सीमेंट इस्तेमाल नहीं हुआ है। इन्हें एक दूसरे के साथ इंटरलॉक किया गया है, और यही तकनीक इसे इतनी ताकत देती है कि 2013 की उस भयानक बाढ़ में भी ये टिका रहा। और ये सिर्फ कोई कहानी या अंदाजा नहीं है,
2013 की बाढ़ के बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI, उनके एक्सपर्ट्स ने खुद इस बात की पुष्टि की कि मंदिर की नींव बिल्कुल स्टेबल है, उसे कोई खतरा नहीं है, मतलब साफ है, इसे वाकई टिकने के लिए ही बनाया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं आज की उन लोगों की जो इतनी कठिनाइयों के बावजूद आज भी इस पवित्र यात्रा पर जाते हैं। यहाँ तक पहुँचना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को गौरीकुंड से लगभग 17 किलोमीटर की सीधी और मुश्किल चढ़ाई करनी पड़ती है। सही मायनों में ये यात्रा उनकी श्रद्धा और हिम्मत का इम्तिहान लेती है। इस जगह का नाम भी केदारनाथ अपने आप में एक गहरा मतलब रखता है। इसका अर्थ है खेत का स्वामी या लॉर्ड ऑफ द फील्ड। और एक ग्रंथ में लिखा है कि इसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि यहाँ मुक्ति की फसल उगती है। कितनी खूबसूरत बातें हैं ना? तो आखिर में सवाल यही उठता है कि किसी भी पवित्र जगह को हमेशा के लिए जिंदा क्या रखता है? क्या वो वहां लगे मजबूत पत्थर हैं, या उससे जुड़ी कहानियों की ताकत, या फिर हर मुश्किल, हर तबाही के बाद फिर से खड़े हो जाने का इंसानी जज्बा और विश्वास? शायद इसका जवाब इन सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा छिपा है।